मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। कहीं इन एहसानात के पीछे तुम अपनी मोहब्बत को तो नहीं कुर्बान कर दोगे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ? मोमानी जान और मायरा का मुझसे रवैया किस तरह का है तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। आप होने दें या ना होने दें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये अब्बा का फैसला हो सकता है तो मेरा भी फैसला सुन। मैं जवार को मार दूंगी या खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। मोबाइल दे, मोबाइल मोबाइल जल्दी करो। जो कुछ है फटाफट फटाफट और दो, क्या है पैसे वैसे जल्दी करो। कहा था मैंने आपसे कि खाला से मेरी और मारा की शादी की बात कर लें, लेकिन नहीं। अब देख ले अपनी लापरवाही का नतीजा। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। कुछ कर भाई आराम से। तो कौन कहता कि दिन दिहाड़े ये काम करो? हाँ, तुम लोगों के खर्चे पूरे करने के लिए करने पड़ते हैं मुझे सारे काम। ठीक हो जाएगा। देख शुजा, माना कि सब तू हमारे लिए करता है, लेकिन और भी रास्ते हैं पैसा कमाने के। छोड़ दे ये काम। तो उसके लिए डिग्रियां चाहिए होती हैं, रोड पे नहीं पड़ी हुई नौकरियां। सलीम भी तो काम करते हैं ना। हो गया, ज्यादा लेक्चर मत दूंगा, अपना काम कर जा। तू ना कभी नहीं सुधरेगा। और मुझे सोचने दे। सफार कोई काम था? सवाल तो बहुत अच्छा है। वैसे नौकरों को ना ऐसी ही बातें सूट करती है। ये सब तुमने किया? हाँ, मैंने किया। क्यों? मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो चाहे करूं। तुम्हें इससे मतलब? अपने कमरे में जाओ। मेरी बातें ना कान खोलकर सुन। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? बदला लेने के लिए शादी करना चाहते हो ना? लेकिन याद रखना, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और दूसरी बात, शादी से इनकार तुम खुद करोगे, वरना याद रखना मैं तुम्हारा जीना हराम करके रखूंगी। एक एक लम्हा तुम मुझसे माफी मांगते फिरोगे। मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता। अपने कमरे में जाओ, मामू के आने का टाइम है। वैसे तुम्हारी सारी जिंदगी यूं दूसरों से मांग मांग कर और दूसरों के घरों में रह रह के गुजर गई ना। मैंने तो सुना था कि मर्दों में बहुत गैरत होती है, लेकिन मुझे तो तुम में कहीं से नहीं नजर आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम्हारी गैरत सो गई है। सो नहीं बल्कि मर गई है ना? कमरे में चलो। मैंने जो भी कहा उसे याद रखना। ये बात नहीं, आज जवार का पहला दिन था ना, तो मैंने सोचा देखता हूँ। अरे भाई मोहसिन, क्या तुमने उसे स्कूल में दाखिल कराया है? माशाल्लाह वो एक समझदार और पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है। नजर रखनी पड़ती है, तुमको तो पता है ना कि जमाना कितना खराब है। अगर औलाद पे नजर ना रखो ना, नतीजा पता नहीं क्या देखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही कहा मोहसिन। अब मेरे भांजे ही की मिसाल ले लो, ऐसी ऐसी बुरी लतों में पड़ गया है, उसकी वजह से घर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया है। और इस गम में मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। आपकी तरबियत चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी शेर की तरह नजर रखनी चाहिए औलाद पर, वरना बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती। भाई लेकिन वो तुम्हारा भांजा नहीं, बेटा। अरे हाँ हाँ भाई, बेटों ही की तरह है वो। माशाल्लाह बहुत सुलझा हुआ और मेहनती है, और काम की लगन नजर आती है उसके में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि निहायत ही शरीफ, मेहनती और ईमानदार लड़का है, बहुत मेहनत से काम करता है। फिर भी अगर उसमें कोई कोताही नजर आए तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं उसकी इस्लाह कर सकूं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सिद्दीकी साहब, उसकी शराफत के पुल बांधते रहोगे या चाय शाय भी पिलाओगे? अरे भाई जरूर, चाय भी मिलेगी और रिफ्रेशमेंट भी होगी। अरे आप दुकान पर आ जाए ना। नहीं नहीं मुश्ताक भाई, कोई मसला नहीं है। हाँ मैं दे दूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ सलीम, कोई परेशानी है क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर हो जाएगी। अल्लाह ना करे, ऐसा क्या होने वाला है? तुम्हारे भाई का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो उसने दिन दहाड़े लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। देखो नगमा, मेरा ख्याल है कि हमें किराए का घर लेकर ना शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन शुजा ने तो कहा था कि उसने अपनी सेटिंग बिठाई हुई है। अरे बेवकूफ औरत, जब बुरा वक्त आता है तो बताकर नहीं आता। जवान जहान लड़के ऐसे कब तक चलेगा? हालांकि एक दो बार मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की है, मगर उसने अनसुनी कर दी है। देखो उससे ज्यादा ना मुझे तुम्हारी अम्मा की फिक्र है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सलीम, मैं अम्मा को समझाऊंगी कि वो उसे समझाए, लेकिन सलीम अम्मा भी ना, जब अम्मा के पास पैसे आते हैं ना तो वो किसी की बात सुनना गवारा नहीं करती। नगमा, मैंने फैसला कर लिया कि कोई भी मुसीबत आने से पहले यहाँ से किनारा कशी कर लेना ही बेहतर है। देखो सलीम, अम्मा को अकेले रहने की आदत नहीं है। अरे वो परेशान हो जाते हैं। और सलीम, जब तक हमारा कोई बच्चा नहीं हो जाता, जब तक हम अपने पैसे सेव कर सकते हैं ना, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं भाई से बात कर लूंगी ना। देखो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या हो गया है तुम्हें? एक बात जहन नशीन कर लो सलीम, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ, और ना वो मुझे छोड़ेगी। ये वसवसे ना अपने दिमाग से निकाल दो, समझ में आई? तू क्यों परेशान खड़ा है? अरे तुझे कह तो दिया है ना कि तेरी शादी मायरा से होगी तो मायरा से ही होगी। जुलेखा की इकलौती बेटी मेरी इकलौती बहू बनेगी। अम्मा मुझे कुछ नहीं पता। कल मैं और आप खाला के घर जाएंगे और आप उनसे मायरा की शादी की बात खुल के करेंगी मेरे से। जवार, मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं,
मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। फिर ये दुनिया वाले क्यों इस मोहब्बत के इतना खिलाफ है? जवाब तुम्हें हम दोनों के हक में फैसला करना होगा। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम मामू के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। ज़ुबान मेरा हर किया हुआ वादा सच्चा है। तुम जानती हो मैं एक एक दिन बहुत गिन के गुजार रहा हूँ। क्यों? हमारी तो रोज बात होती है। तुम नहीं समझोगी। पता है, आज से पहले मैंने कभी भी अपनी जिंदगी को प्लान नहीं किया। कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। बहुत लावाली टाइप का काम। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मैं एक एक चीज बहुत सोच समझ के करता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो चला है कि मेरे साथ कोई जुड़ चुका है। अब मैं सारी प्लानिंग तुम्हें सामने रख के करता हूँ। अच्छा, ये वाली जो फीलिंग है ये बहुत मजे की है। इसके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, एहसास है, एक जज्बा है, एक जुनून है जो शायद मेरी पहली वाली जिंदगी में कभी भी नहीं थी। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो कि मैं पागल हो गया हूं, पर किसी हद तक ये सच भी है, मैं वाकई पागल हो गया। और मैं शायद दुनिया का पहला पागल हूंगा जो पागल ही रहना चाहता, कभी अपना इलाज नहीं कराना चाहता। वैसे तो मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा वादा चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। मैं आज भी वादा करती हूँ सवा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अलीजा हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। हेलो अलीजे, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम बताओ कहाँ गायब हो? कहीं से नहीं। क्लास में नजर नहीं आ रही ना आजकल। अम्मा, वो सलीम को कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ तो रखे हुए है ना, ले लेना। हाँ अम्मा, शुक्रिया। पागल, माँ को भी कोई शुक्रिया कहता? तुझे क्या हुआ? तू क्यों परेशान खड़ा है? अरे तुझे कह तो दिया है ना कि तेरी शादी मायरा से होगी तो मायरा से ही होगी। जुलेखा की इकलौती बेटी मेरी इकलौती बहू बनेगी। अम्मा मुझे कुछ नहीं पता। कल मैं और आप खाला के घर जाएंगे और आप उनसे मायरा की शादी की बात खुल के करेंगी मेरे साथ। जरूर करेगी। हाँ अम्मा, उस वक्त मायरा भी ना आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी। अरे वाह भाई, दिल की बात कह दी। दिल की बात तो सुन ली, पेट की बात भी सुन ली। कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, चिकन कढ़ाई बनाई मैंने तेरे लिए। अरे वाह, है पता नहीं कैसी बनाई हो। ये कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम चुप होगी तो मैं बोलूंगा ना। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं कल मामू से बात कर लूंगा, क्या ख्याल है? कहते हैं जो काम कल सो आज, और आज मतलब अभी। अभी मतलब अभी चला जाऊं उनको बताने? यस। नहीं जवार, अलीजे, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ, मैं वेट कर। अलीजे तुम? अलीजे तो यही है, तुम जाओ, जल्दी वापस आओ। अच्छा एक शर्त पे जाऊं। शर्त? वो क्या? मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम फोन पे रहोगी मेरे साथ। ना बाबा ना, मामू और भांजी की कन्वर्सेशन मैं सुनूं, वो भी चोरी छुपे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो तुम मुझे अकेला छोड़ रही हो? ड्रामे बंद करो और अब जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है, अकेला छोड़ रही हो ना मुझे? चलिए फिर आप अपना मोबाइल चार्ज करें,
जब तक मामू मुझे जज कर। बाय, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं अपनी शादी के बाद मामू से कैसे करूँ? मामू, मैं किसी से प्यार करता हूँ। नहीं, प्यार करता हूँ। मैं किसी को पसंद करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। शायद ये थोड़ा बेटर है, ट्राई करना है। अच्छे लड़के देखना मुश्किल काम है ना, इसी तरह एक अच्छी लड़की, घरेलू लड़की देखना मुश्किल काम है। लेकिन ये काम माँ बाप सोचते रहते हैं, वो अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। खैर से तुम्हारी जॉब लग गई है, तो मैं चाह रहा हूं बेटा कि तुम्हारी और मायरा की शादी कर दूं। दर्द दिलों के दर्द दिलों के आ जाओ बेटा सवार। मामू, आपको कैसे पता कि दरवाजे पे दस्तक मैंने दी? जो दिलों में बसते हैं ना बेटा, उन्हें दस्तक देने की जरूरत नहीं होती। मुझे ये बताओ, आज कैसा दिन रहा तुम्हारा ऑफिस में? जी मामू, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा दिन है। मैं गया था तुम्हारे ऑफिस, लेकिन तुम वहां से निकल चुके थे। अरे मामू, तो आप मुझे बताते ना, मैं रुक जाता। बेटा, मैं तुम्हें कुर्सी पे देखना चाहता था, और एक दिन तुम ऑफिसर बनोगे तो मैं तुम्हें रोजाना देखने आऊंगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मामू, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अब मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा चलिए, पहले आप बताइए। देखो बेटा, जिस तरह आजकल अच्छे लड़के देखना मुश्किल काम है ना, इसी तरह एक अच्छी लड़की, घरेलू लड़की देखना मुश्किल काम है। लेकिन ये काम माँ बाप सोचते रहते हैं, वो अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। खैर से तुम्हारी जॉब लग गई है, तो मैं चाह रहा हूं बेटा कि तुम्हारी और मायरा की शादी कर दूं। मेरी और देखिए मामू, मैंने कभी मायरा के बारे में ऐसा नहीं सोचा, और मुझे भी यकीन है वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। शुरू में सब यही सोचते हैं बेटा, एक अरसे से, बरसों से साथ रह रहे होते हैं, लेकिन कभी इस तरफ ख्याल ही नहीं आता। लेकिन माँ बाप इस बारे में सोच रहे होते हैं, और माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचते बेटा। मामू, अगर मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो। जवाब बेटा, पूरी जिंदगी पड़ी है सोचने के लिए। मुझे देखो, क्या हाल बना लिया है मैंने अपना, सोच कर। मिला कुछ भी नहीं बेटा। मैं तुम्हारा मामू नहीं हूं, तुम्हारा माँ बाप सब कुछ हूं। जिस तरह एक बेटी का बोझ मेरे कांधों पे है, इसी तरह तुम्हारा बोझ भी मेरे कांधों पर है। मेरी आंखें अगर बंद हो गई ना बेटा, तो ये बोझ मुझे कब्र में भी चैन नहीं लेने देगा।
नहीं नहीं मामू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मोहसिन अली बच्चे की कमाई खाता रहा, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं सोचा। फैसला हो गया बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारे और मायरा की मंदी है। जब वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा तो क्यों जोर दे रहे हैं? जवान है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है। तो आपने सारी बातें सुन ली? जी हाँ, मैं जवान लड़की की माँ हूँ, अपनी आंखें और कान खुले रखती हूँ। मैं भी उसका बाप हूं, और बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो जवार तो अपने घर का बच्चा है, उसकी हर अदा से मैं वाकिफ हूं। उसकी माँ जो गुल खिला के गई है वो आज तक हम भूल नहीं सके, और जवार क्या गुल खिलाएगा ये हमें नहीं पता। जुलेखा, अपने मुंह से ये जहर उगलना बंद कर दो। उसके माजी का किस्सा था, और जरूरी तो नहीं है कि जो गलती उसकी मां ने की औलाद भी उसी को दोहराए। खुदा के लिए हाथ जोड़ा हूं तुम्हारे सामने कि उसके माजी के किस्से को मत छेड़ो। उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने औलाद के आने वाले कल के बारे में सोचो। मैं मायरा से पहले पता करूंगी कि वो क्या चाहती है। वो क्या चाहेगी? वो भी वही चाहिए जो हम चाहेंगे। उसे क्या एतराज हो सकता है? जवार का माजी उसके सामने है। दोनों एक साथ जवान हुए, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वसवसे छोड़ो और बेटी की शादी की फिक्र करो। मैं अपनी बेटी से खुद बात कर लूंगा। मोहसिन अली, मैं सारी जिंदगी आपकी बातें मानती रही हूं, अगर ये बात हरगिज नहीं मानूंगी। हेलो। क्या जवार, कब से वेट कर रही हूँ, इतनी देर कर दी बात करने में। नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं क्या करूं? मैं जाके अपने मामू से ये बोलूं कि मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मुझे कोई और पसंद है, ये जाके बोलूं मैं उनको? यार हर चीज का एक वक्त होता है, मैं ऐसे जाके मामू से बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इस तरह से बात की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, सामान उठा के बाहर फेंक देंगे मेरा। साईं, आप अलीजे को और ज्यादा पढ़ाएंगी क्या? नहीं, इरादा नहीं है मेरा, लेकिन रजिया तुम तो जानती हो ना मेरी तबीयत खराब रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं।